प्रवीण जी, थोड़ा मेरा ये भी इतिहास रहा है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये तो नहीं हो सकता कि आपका रिज्यूमे इवेंचुअली कैसा दिखता है ठीक है, या फिर आप पे पैकेज कितना दे, यस, या फिर पे पैकेज कितना बना है। बहुत फिर तो सही कुछ ऐसा हो गया कि सब लोग एक रेस में भागे, क्योंकि सबकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि सब लोग ये रेस लगा पाएं। फिर मुझे ये भी लगता था कि यही उद्देश्य अगर जीवन का होता तो मतलब दिस कैन नॉट बी द ओनली मॉडल ऑफ लिविंग। आसपास बहुत मॉडल्स हैं रहने वाले, लोग सन्यासी की तरह भी रहते हैं, और मैंने ऐसे सन्यासी बचपन में देखे हैं। हमारे घर में भी, हमारी गली में आते जाते भी थे। मतलब मैंने उनको कुरेद के जानने की कोशिश की है कि क्या उनके अंदर जेलसी या इन्फीरियॉरिटी या मैंने कुछ गलती कर दी जीवन में, ऐसी फीलिंग्स भी हैं क्या। कि सपोज़ किसी ने संन्यास लिया कोई अपने जवानी में, अभी वो 50-60 साल के हैं, तो क्या वो रिग्रेट करते हैं, क्या वो हमको या औरों को देखकर जेलस फील करते हैं। मैं बहुत जानने का ये प्रयास करती थी, क्योंकि मेरे को ये रहता था कि अभी मैं छोटी हूँ, मतलब मैं अपनी स्कूल कॉलेज की बात कर रही हूँ, तो मेरा जीवन का मॉडल क्या होगा ये मुझे पता करना था। क्योंकि अगर मॉडल सिर्फ यही है कि बस पे पैकेज और वो सब परसू करना है, तब मुझे लगता था फिर तो बस रूथलेसली वही करना चाहिए। फिर जीवन में काइंडनेस के लिए भी क्यों रुका जाए। मतलब मेरे को बहुत सारे प्रश्न थे। मतलब सब लोग एक लेवल पे स्टार्ट नहीं करते, है ना, सब अलग अलग लेवल पे करते हैं। तो मुझे लगता था कि सिर्फ उसको दुर्भाग्य मान लिया जाए कि ये जो कुछ लोग ऐसे सिंपलिस्टिकली बोल देते हैं कि ये तो आपके कर्म के अनुसार आपका इस परिवार में होता है। लेकिन ये भी बात सच है कि आप सिर्फ अमीर परिवार में पैदा हो गए तो ये तो सिर्फ अच्छा भाग्य नहीं कहा जा सकता। गरीब परिवार, बहुत खुशी बहुत होती है गरीब परिवारों में भी, अमीर गरीब का सिर्फ डिस्टिंक्शन नहीं हो सकता। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमेशा से रहते थे। मैंने एक्चुअली एक समय ऐसा भी था जब मैंने अपनी पढ़ाई को पीछे रखकर मैंने बहुत फिलोसफर्स को पढ़ने की प्रयास किया था। और ये तब हुआ जब मैं मिरांडा हाउस में गई थी। वहाँ पे एक लाइब्रेरी बहुत थी, पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हम लोगों को एक्सेस हम कर सकते थे। बहुत समय लगाया, इवेंचुअली मुझे कुछ बहुत कन्विंसिंग नहीं लगा कोई भी उत्तर, मैं आपको सही बताऊँ। चलता रहा, समहाउ मैंने डिग्री भी पूरी कर ली, लेकिन तब तक मुझे समझ में नहीं आया था कि जीवन का मॉडल क्या हो। Is it to just pursue success or is it to just pursue spirituality in that sense कि क्या संन्यास in a way, आप समझ रहे हैं कि क्या मॉडल होना चाहिए मेरे को। और एक गृहस्थ मॉडल भी है जो कि जो सिर्फ ये भी था कि कुछ मत करो, अपना शादी हो ही जाती जैसा भी आपका सोशल सिस्टम है, और वो भी एक मॉडल है ना। वैसे भी हमारे परिवार में कोई वर्किंग लड़की तब तक थी नहीं, मतलब आई एम द फर्स्ट गर्ल। ऐसा कोई रिग्रेसिव नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मॉडल यही था कि क्योंकि मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी से आती हूँ, बनिया कम्युनिटी से आती हूँ, तो यहाँ पर ऐसे ही रहता है, सब लोग की शॉप्स वगैरह रहती थी, बिजनेसेस होते थे। लड़कियाँ वर्किंग ऐसी हों ऐसा कोई कल्चर था नहीं, बल्कि कॉलेजेस भी ज़्यादा लड़कियाँ जाती नहीं थी। ज़्यादातर मेरी कज़न्स ने घर से ही पढ़ाई की स्कूल के बाद, मतलब किसी ने कॉरेस्पॉन्डेंस से, किसी ने इस तरीके से। मैं पहली थी और मेरे घर में इस बात को लेकर थोड़े बवाल भी मचा था कि मैं मतलब दिल्ली जाके पढ़ाई करूँगी, ये सब भी काफ़ी हुआ था। मेरे पर ये भी बहुत प्रेशर था कि मुझसे कोई भी गलती ना हो जाए, सो टू से, यू नो, सोशली। बट लकी फॉर एवरीवन मेरा कोई रुचि नहीं थी कोई बॉयफ्रेंड्स में या इन सब चीज़ों में, मेरा कोई, क्योंकि मैं इन सब जो आध्यात्मिक और ये जो जीवन से जुड़े प्रश्न थे, मैं इनके पीछे बहुत थी। आज भी मेरे पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं ना स्कूल के, तो मुझसे आज तक पूछते हैं कि क्या तुझको वो उत्तर मिल गए। हाँ, क्योंकि उनको मेरा वही याद है। यही प्रश्न मैं भी करना चाहूँगा कि फाइनली कौन सा मॉडल अपनाया आपने जीवन में? इवेंचुअली मुझे ये समझ में आया कि जीवन कर्म है। मतलब आपने एक चॉइसेस कुछ ली हैं और आप उसमें अपना बिल्कुल फुल पोटेंशियल से काम कीजिए। और हाँ, ख़राब चीज़ों को हटाते जाना, इन द सेंस ख़राब मतलब जो अनप्रोडक्टिव हैं, जो सिर्फ दे आर नॉट एलिवेटिंग यू इन एनी सेंस, जिसको हम एंटरटेनमेंट कह देते हैं। हालांकि उसको एंटरटेनमेंट भी नहीं कहना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वो आपको परेशान ज़्यादा करती है, क्योंकि अगर आप दिमाग में कचरा भर लेते हो उन सब में। मुझे लगता है कर्म जीवन है, आप एक्सीलेंस का परस्यूट हमेशा करते रहे, उसके लिए जीवन छोटा ही है। सपोज आई राइट, सो देयर इज़ सो मेनी स्किल्स to learn about writing, there is so much already written, and मतलब मैं सोचिए लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में 60 बुक्स लिख कर चले गए हैं।
कितना लोग पहले काम करते थे। बहुत काम करते थे। अच्छा, आज इतना लोग काम नहीं करते हैं ना, लेकिन पुराने कुछ लोगों के देखें तो वो म्यूजिशियंस भी थे, उन्होंने पता नहीं कितनी शॉर्ट स्टोरीज, मतलब अगाथा क्रिस्टी का भी मैं कई बार देखती हूँ कि ऐसा कितना लिख गई हैं वो। ऐसा नहीं है, मैंने उनका बहुत पढ़ा नहीं है क्योंकि दैट्स नॉट एग्जैक्टली माई इंटरेस्ट, बट द वॉल्यूम, शेयर वॉल्यूम शी हैज़ क्रिएटेड, और अदर पीपल, इट्स लाइक ट्रेमेंडस। और वो लोग तो टाइपराइटर भी नहीं होता था, पेन कैसे लिखते थे। बट आई थिंक हमारी जनरेशन ओवरऑल बहुत समय बर्बाद करती है, बहुत करती है। बहुत सही कहा, है ना। और पुराने लोग कितना काम कर लेते थे, मतलब बड़ा प्रोडक्टिव जीवन रहता था बहुत। और ये मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी रहती थी। यस यस। आप देखिए कि कोई मतलब साहित्य में भी रुचि है, तो दर्शन में भी है, तो पेंटर भी है, तो संगीतकार भी है, कुछ तो समय आर्मी में भी कर लिया काम, है ना। हाँ, और पता चला इन सब के बाद अच्छा वो फ्रीडम फाइटर भी थे, अच्छा उन्होंने जेल में भी गए थे। ये क्या, कुछ समझ में ही नहीं आता सोच ये कर। बड़ी विलक्षण ये प्रतिभा। मुझे लगता है कि पूरे जीवन में मैं शायद जितना काम अब तक किया है, कुछ लोग शायद कुछ सालों में ही कर रहे थे। और विभिन्न रंगों को अपने ऊपर थोड़ी सी मुझे वैसे नहीं आपने तो फिर भी किया, लेकिन ये एक मैसेज है युवाओं के लिए कि अपने जीवन में को जो है विभिन्न रंगों से उसको सजाना चाहिए। ये बहुत पहले के लोगों से सीखने वाली बात है, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि उन लोगों के बारे में पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें जीवन में। ये बहुत आवश्यक है।